मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेसन कर रहे थे हम लोग 17 द स्टोरी ऑफ अर्ली मैन। कितना अच्छा लगता है ना स्टोरीज पढ़ने में और सुनने में। हमने कौन सी स्टोरी पढ़ी अपने प्रीवियस में? अर्ली मैन्स की। अर्ली मैन ने किस चीज़ का किया? डिस्कवरी ऑफ फायर के बाद उसने किस किस चीज़ को यूज़ करना सीख लिया, आपने देखा। जब अचानक बैठा हुआ था, दो ईंटों को रब किया तो उसमें से अचानक चिंगारी निकली, तो उसको फायर का इन्वेंट हो गया उस समय। फिर उसने क्या किया? फायर से कच्चा मीट खाना बनाना छोड़ दिया। अब वो कुक फूड करने लगा, खाना पका के खाने लगा। अब उसे ये भी समझ में आ गया कि एनिमल्स भी आग से डरते हैं। उसने आग को ही भगवान मान लिया। फिर डिस्कवरिंग ऑफ फार्मिंग, कुछ सीड उसने फेंके ज़मीन पे और वो फलों के रूप में, बीज के रूप में उगे, तो उसने फार्मिंग करना सीख लिया और अब इधर उधर भटकना छोड़ दिया। अब वो कहाँ रहने लगे? वहाँ जहाँ पे पानी, नदी हो, पॉन्ड हो, लेक्स हो, वहाँ रहते थे, जिससे कि उनको खेती करने के लिए पानी मिल जाए आसानी से। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को भी उन्होंने यूज़ करना सीख लिया कैरी लोड्स के लिए, कि जब उनको सामान इधर से उधर पहुँचाने तो एनिमल्स का यूज़ करने लगे। राफ्ट को भी उन्होंने बड़े मज़े से यूज़ किया कि जब देखा उन्होंने कुछ पानी में लकड़ी का जो लॉग है वो डूबता नहीं है, तो उसके उनको जोड़ जोड़ के उसने राफ्ट बनाया और एक जगह से दूसरी जगह पे जाना सीख लिया। अर्ली मैन ने बहुत जल्दी तरक्की कर इन्वेंट किया। अब देखते हैं उसने इन्वेंशन ऑफ व्हील के बाद कैसे इन्वेंशन ऑफ व्हील किया, कैसे सीखा और उससे उसको क्या बेनिफिट्स हुए। नंबर 100 नंबर है, पेज नंबर। द अर्ली ह्यूमन्स ऑल्सो ऑब्जर्व, जब अर्ली ह्यूमन ने रेफ्ट का ऑब्जर्व किया, देखा, तो उसने क्या किया? कुड ऑल्सो बी यूज ऑन लैंड एज अ स्लेज। उसने तभी स्लेज के बारे में सोच लिया था कि उसे भी कुछ ऐसा बनाना है जैसे रेफ्ट की तरह इधर से उधर ले जाने के लिए स्लेज होनी चाहिए। दिस स्लेज प्रूव्ड टू बी क्वाइट कंफर्टेबल टू on even land. However, they required a lot of effort on uneven land. They noticed that round piece of wood rolled easily down a slope. वो समझ गया, उसने ध्यान दिया कि जो वुड होती है, राउंडेड वुड होती है, उसको एक आसानी से सरकाया जा सकता है, धकेला जा सकता है, आसानी से वो मूव कर जाती है। तो उसने क्या किया? दे एडेड दीज राउंड पीस ऑफ वुड टू देयर स्लेज। उसने उन्हीं गोल लकड़ी के डंडों को स्लेज बनाने के लिए, गाड़ी बनाने के लिए यूज़ किया। फाइनली दे इन्वेंटेड द व्हील। आखिरी में उसने व्हील का आविष्कार किया। दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल इन्वेंशन ऑफ अर्ली ह्यूमन्स। ये सबसे ज़्यादा ध्यान योग्य, रिमार्केबल था, याद रखना था कि अर्ली मैन ने व्हील का आविष्कार किया। दे लिव्स बिकम कंफर्टेबल नाउ। दे कुड नॉट ओनली ट्रेवल और फार ऑफ प्लेस बट ऑल्सो कैरी हैवी लोड्स। अब उसको क्या हो गया? जब उसने इन्वेंशन ऑफ व्हील कर लिया तो उसने एक स्लेज गाड़ी बना ली। तो इससे उसको क्या फ़ायदा हुआ? एक तो बहुत दूर दूर जहाँ जाना होता था वहाँ पे आसानी से पहुँचने लगे, बहुत दूर चलना नहीं पड़ा और सामान को भी ढोने का काम होने लगा। जो सामान पहले अर्ली मैन खुद ढोता था, अब वो क्या हो रहा है? बैलगाड़ियों के थ्रू, गाड़ी के थ्रू वो जाने लगा। दे बिगेन यूजिंग अ व्हील फॉर अदर पर्पस एज वेल। इट वॉज यूज टू मेक पॉटरी ऑन फ्रॉम क्ले। मिट्टी के बर्तन बनाने के काम आने लगा। दीज पॉट वर यूज फॉर कुकिंग एंड स्टोरिंग ग्रेन्स। जब उसने व्हील का आविष्कार कर लिया तो उसने उससे क्या किया? पॉट्स बनाने सीख लिए। उन पॉट्स को किस चीज़ में यूज़ करने लगा? खाना बनाने में यूज़ करने लगा, मिट्टी के बर्तनों को, और अनाज को इकट्ठा करने के लिए भी उनको यूज़ करने लगा। अब तो अर्ली मैन ने सब कुछ सीख लिया। द व्हील यूज फॉर पॉटरी वॉज नोन एज द पॉटर्स व्हील। किस नाम से जाने लगे? पॉटर्स व्हील्स के नाम से। डिस्कवरी ऑफ मेटल्स वॉज अनदर बिग लीप टूवर्ड प्रोग्रेस। जो मेटल्स है वो तो प्रोग्रेस से हुई। ह्यूमन्स कंटिन्यू टू मेक प्रोग्रेस एंड मेक देयर लिव्स कंफर्टेबल एंड हैप्पी। इसी तरीके से ह्यूमन्स क्या करते हैं बच्चों? अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए, आरामदायक बनाने के लिए
नए से नए आविष्कार करते हैं जिससे कि उनकी लाइफ कंफर्टेबल हो जाए। देखिए पहले बल्ब, फिर ट्यूबलाइट, फिर सोलर का इन्वेंट हुआ। इसी तरीके से पहले घड़ों में पानी पिया जाता था, ठंडा पानी, अब फ्रीज़र का यूज़ होने लगा। इसी तरीके से नए नए इन्वेंट होते जाते हैं और सहूलतें बढ़ती जाती हैं। इस तरीके से हमने इन्वेंशन ऑफ व्हील लेसन कंप्लीट कर लिया बच्चों। अब आप में इसमें थिंक एंड ट्राई पे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। टेल एनी 5 यूजेस ऑफ फायर, व्हाई डू वी मॉडर्न व्हील्स हैव टायर्स एंड ट्यूब्स। तो इनके दोनों के आंसर आपको इस लेसन से फाइंड आउट करके लिखने हैं। यही आपका असाइनमेंट है। पेज नंबर 100 पे थिंक एंड ट्राई जो दिया हुआ है वो आपका असाइनमेंट है, उसको करिए और मुझे सेंड करिए। नाउ गुड बाय।